Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और आज राज की छुट्टी नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि राज को गुरुवार को छुट्टी मिली थी, तो इसलिए आज छुट्टी नहीं है। तो अभी शायद हो सकता है कि संडे की छुट्टी आज की कैंसिल होके दूसरा कोई दिन मिलेगा, क्योंकि होटल संडे को मतलब बंद होते नहीं है। और अभी बंद था, मतलब राज की अभी अब तक रहती थी पिछले 3-4 महीने से, जब से जॉब पे जाने लगे तब से संडे को छुट्टी। वो इस वजह से क्योंकि सारे रेस्टोरेंट ओपन नहीं हुए थे, बट अभी गवर्नमेंट ने परमिशन दी शायद कि रेस्टोरेंट ओपन कर सकते, इसीलिए संडे को ओपन रहेगा। मतलब आज तो ऐसे ही संडे को ओपन रहने वाला, तो इसके आगे भी शायद यही होगा। तो रात की संडे की छुट्टी कैंसिल होके बीच में कोई दिन मिलेगा कि उस दिन आपको छुट्टी मिलेगी, ऐसा। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट टाइम से कब छुट्टी मिलती वो। और इसीलिए फिर आज मैंने अभी अपने लिए बनाने वाली हूँ दाल ढोकली, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है। तो अभी मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है, आटा लगा के रखा है। अभी बज चुके हैं 11 और परी सोई है। तो आज मैंने क्या किया, परी को ना सुबह उठते ही उसको मालिश करा दी और नहला दिया रात से। तभी क्योंकि परी का जब सर धोना होता है ना, मैं डेली से परी का हेयर वॉश नहीं करती हूँ, तो मुझे नहीं आता अकेले को करने के लिए, क्योंकि उसके मुंह पे पानी आता है ना, तो परी एकदम ऐसे घबरा जाती है और रोने लगती है। तो डेली मैं उसके सिर्फ बॉडी वॉश करती हूँ और मतलब फेस वॉश करती हूँ, और सर पे थोड़ा सा हाथ से पानी वगैरह लगा देती हूँ, लेकिन शैम्पू लगा के नहीं कर पाती हूँ डेली, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे डर भी लगता है और परी बहुत घबरा जाती, इसलिए तो जिस दिन दादाजी कहते हैं ना या टाइम मिलता है उस टाइम पे फिर करती हूँ। तो आज मैंने वो करा के परी को जल्दी से रेडी कर दिया था,
फिर आज 10 बजे निकले, उसके बाद तुरंत मैंने परी को सुला दिया। फिर आ जाने के बाद मैंने बर्तन धोए सुबह के नाश्ते के वगैरह, और नाश्ता आज हमने बाहर से मंगवाया था वड़ा पाव, तो वही खाया। और फिर बर्तन धो लिए, किचन साफ कर लिया, कपड़े भिगो दिए और आटा लगा लिया, देन दाल लगा दी, इतने सब कर लिया। और नहा के सुबह हो गया था मेरा भी, परी का भी और राज का भी। तो इस वजह से फैन बंद है, आवाज़ आएगा इसलिए मुझे इतनी गर्मी लग रही है। और मैंने कल कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, कल सैटरडे था। हाँ, कल पूरा दिन भर कुछ नहीं किया। सुबह परी की थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही। और आज संडे को मैंने ब्लॉग शेयर किया आपके साथ चिकन चिली का। और आजकल आप लोग मेरे ब्लॉग नहीं देख रहे, क्या हुआ, पसंद नहीं आ रहे क्या? मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी आप ब्लॉग नहीं देखते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर मन नहीं करता है करने का। तो मैं तो मेरा और एक चैनल है, मैं वो प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन है ऐसा ही, मैंने कभी आपके साथ वो चैनल के बारे में शेयर नहीं किया। तो वो चैनल अभी मेरा मोनेटाइज होने पे आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर ये यहाँ पे व्यूज़ नहीं आए तो फिर मैं यहाँ पे ब्लॉग करना छोड़ दूँगी और वो चैनल आगे कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि इसमें इतनी मेहनत करके भी अगर आप लोग देख ही नहीं रहे, और वहाँ पे बहुत अच्छी खासी व्यूज़ आती है, मतलब कि पर डे मुझे 10,000 व्यूज़ आ जाते वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे मेहनत करना बेटर है यहाँ से, तो मुझे लगता है मैं वो करूँ फिर। तो वो मोनेटाइज होने के लिए अभी और 5-6 दिन जाएंगे, तो तब तक मैं देखूँगी। अगर यहाँ पे व्यू रेट नहीं बढ़ा तो मैं यहाँ पे ब्लॉग करना कम कर दूँगी, या फिर बंद तो नहीं कर दूँगी पूरी तरह, लेकिन कम कर दूँगी। क्योंकि यहाँ पे मैं डेली इतनी मेहनत करती हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे मैं हफ्ते में 1 आध वीडियो डालती हूँ, तो भी 10,000, 15,000, 20,000 व्यूज़ निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोगों ने कुकर से ऊपर से पानी जा रहा है, हाँ, तो अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे, शेयर किए, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू रहूँगी, और नहीं किए तो फिर थोड़ा सा कम कर दूँगी। क्योंकि इतनी मेहनत करके नहीं होता है ना, बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली मैं कभी कभी सोचती हूँ, बीच में 2-3 बार मेरे मन में आया था कि मैं बंद कर दूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे सोचती हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ ये आप लोगों के लिए या मेरे लिए नहीं बनाती, ये मैं बनाती हूँ वीडियो इसीलिए कि परी को याद रहे। परी जब बड़ी होगी उसको समझ में आएगा, वो 1-2 साल के बाद, तो उसका हर एक दिन देख पाएगी कि मैंने ये दिन किस तरह से जिया है। इसीलिए मैं वीडियोज बनाती हूँ। तो इसीलिए मेरे बीच में भी मन में आया था मैं ब्लॉग बंद कर दूं, लेकिन फिर भी मैंने वही सोचा कि चलो यार, परी की यादें सेव हो रही ना, व्यूज आ रहे नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा, तो वही है। तो अगर ऐसे ही बात है तो फिर देखते हैं कैसा होता है, सोचूंगी उस बारे में क्या होता है वो। तो बस वही। और आज संडे है, हेयर वॉश करना था मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि दोपहर के टाइम पे वगैरह मैं हेयर ऑयलिंग कर लूँगी और फिर शाम को वगैरह करूँगी। अभी नहीं की सुबह, क्योंकि सुबह टाइम नहीं था, रात को जाना था, इसलिए। बहुत गर्मी हो गई अभी मुंबई में फिर से। मुंबई में ऐसा होता है, कब क्लाइमेट चेंज हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कभी ठंडी लग जाएगी अचानक से, कभी बारिश होती है अचानक से, कभी अचानक से गर्मी लगने लगती है। तो वही चल रहा है बस। और मैंने बहुत टाइम बात कर ली, बहुत टाइम से बात नहीं की थी, मतलब मुझे लगता है परसों भी ज़्यादा बात नहीं हुई, फटाफट बस ब्लॉग हुआ इसीलिए। और आज भी वही हुआ, सॉरी कल तो ब्लॉग किया ही नहीं मैंने, इसलिए। तो बस वही, चलो देखते। चलिए, मैं अभी परी सोई तो कपड़े अगर हो सके तो धो लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ। दाल भी हो जाएगी, अभी आटा लगा के हुआ है। और शाम को आज मैं बनाने वाली हूँ नूडल्स, क्योंकि और चिकन लेने के लिए मैं नीचे जा नहीं पाऊंगी, इसलिए तो सोचा कि नूडल्स ही बना दूँ। और ना बीच में अभी एक बार मैंने नूडल्स बनाए थे तो बहुत अच्छे बने थे, तो मैं आपके साथ में मेरी नूडल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। आज तक जितने लोगों ने मेरे हाथ के नूडल्स खाए उन्होंने यही बोला है कि सेम टू सेम जो मतलब चाइनीज कॉर्नर पे मिलते हैं ना, हमें सेम वैसे नूडल्स मेरे हाथ से बनते हैं। मतलब अब तक का मेरा रिकॉर्ड है, जितने लोगों ने मेरे खाए उतने लोगों ने। जब हम मतलब इससे पहले मैं जब इंडिया में थी ना, थाईलैंड से पहले, उस टाइम पे हमारे बाजू वालों ने खाए तो उन्होंने भी वही कहा था। मैं जब थाईलैंड में थी तब मेरे भाई ने खाए तो उसने भी वही बोला था। जब यहाँ पे राज के लिए बनाती हूँ तो उन्होंने भी वही बोला है। तो जितने लोगों ने अब तक मेरे हाथ से खाए, हमारे यहाँ पे एक छोटा बच्चा था उसने खाया था, उसने भी वही बोला था। तो अब तक जितने लोगों ने खाए उन्होंने यही कहा है कि मेरे हाथ के नूडल्स एकदम चाइनीज कॉर्नर वाले जैसे रहते वैसे बनते हैं। तो आप लोग उसकी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो
तो आपको बाहर जाके खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी जो कोरोना टाइम चल रहा है, तो आप घर पे बना के मस्त यम यम खा सकते हैं। इसलिए तो चलिए मैं अभी फटाफट जाके पहले तो दाल ढोकली बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़े बहुत हो सके तो काम करती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे शाम हो चुकी है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नूडल्स। नूडल्स के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करके लिया, उसमें फिर थोड़ा सा ऑयल डाला और उबलते हुए पानी में मैंने नूडल्स खोल कर डाले। तो मैंने 3 पैकेट लिए थे, राज और मेरे लिए, दोनों के लिए। और उसमें से क्या हुआ, मुझे कढ़ाई से मैं जब डाल रही थी ना छलनी में, तो थोड़े से गिर गए थे, तो हमने अपने अकॉर्डिंग 3 पैकेट लिए थे। तो 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे नूडल्स को उबालने दिया अच्छे से, और अभी गैस बंद करके मैं छलनी में निकाल लूँगी नूडल्स। तो आप ना ऐसे तोड़ के देख सकते हैं, अगर हाथ से टूट गए तो हो जाते हैं नूडल्स रेडी। तो यहाँ पे मैंने चिली सॉस, सोया सॉस, ये चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, सोडियम, वाइट पेपर, कैप्सिकम, अदरक लहसुन मिर्ची क्रश करके लिया है। नूडल्स जो उबाल के रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं अभी, और पत्ता गोभी लिया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, वही कढ़ाई मैंने यूज़ की क्योंकि उसमें सिर्फ पानी था और उसमें मैंने नूडल्स बॉईल किए थे। इसमें कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गर्म होने के बाद उसमें मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची क्रश करके रखा था वो डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई होने दूँगी। नूडल्स बनाते टाइम आप एक चीज़ याद रखिए, हो सके तो बड़ी कढ़ाई लीजिए, भले आपके नूडल्स थोड़े हो तो भी, तो आपको मिक्स करने में बहुत ईजी रहेगा। फिर इसमें मैंने कैप्सिकम कट करके रखा था वो डाला। अगर आपके बच्चे वेजी ऐसा खाते नहीं होंगे ना, बड़े बड़े हो तो निकाल के रखते होंगे ना, तो आप उसको डायरेक्ट पूरा क्रश करके भी डाल सकते हैं, पर जो भी आपको डालना है वो सब। तो फिर मैंने पत्ता को भी डाला, आप इसमें गाजर भी डाल सकते हो, मेरे पास था भी नहीं और हम नहीं डालते। तो कैप्सिकम थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद 1-2 मिनट सॉफ्ट होने के बाद उसमें मैंने पत्ता को भी डाल के उसको भी 2 से 3 मिनट पका लिया, जिससे कि उसका जो कच्चापन है वो थोड़ा निकल जाए। तो यहाँ पे अभी मेरे सारे वेजिटेबल्स फ्राई हो चुके हैं, मतलब कि पत्ता गोभी और कैप्सिकम और अदरक लहसुन मिर्ची क्रश करके रखा था वो सब। तो पत्ता गोभी में जो भी पानी था ना वो भी मैंने सूखने दिया, उसी पानी में मेरे ये सब पक गए वेजिज। फिर इसमें मैंने वाइट पेपर 1 चम्मच सोडियम और 1 चम्मच नमक डाला। फिर डाला सोया सॉस 1 चम्मच और चिली सॉस थोड़ा सा आधा चम्मच। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे अच्छे से मिक्स हो चुकी है सारे वेजिटेबल और सारी वो जो ग्रेवी थी वो। फिर इसमें मैंने नूडल्स जो बॉईल करके रखे थे वो डाले, तब तक ठंडे हो चुके थे नूडल्स जब तक मैंने बनाने का टाइम आया। और यहाँ पे अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप चिमटे का सहारा भी ले सकते हो, उससे भी मिक्स कर सकते हो अगर आपको मिक्स करना नहीं जम रहा हो तो। इसलिए मैंने कहा कि कढ़ाई आप बड़ी लीजिए, क्योंकि फिर वो अच्छे से मिक्स करने के लिए ईजी पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे नूडल्स बन रहे हैं और अच्छे से मिक्स भी हो गए। मिक्स होने के बाद मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से पकने के लिए रखा था। वो इसीलिए सिर्फ कि सारे जो हमने सॉसेस डाले उसकी टेस्ट नूडल्स में आए, इसीलिए। अगर आपकी कढ़ाई लोखंड की हो और बड़ी हो ना, तो आप फास्ट फ्लेम पे भी रख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन मेरी कढ़ाई छोटी थी तो अगर मैं फास्ट रखती तो वो जल जाता, इसलिए मैंने स्लो रख के फिर और 5 से 7 मिनट उसको बनने दिया था। तो यहाँ पे मेरे नूडल्स मस्त बन गए हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आपको एकदम बाहर वाला फील आता है। आप वो चिंग्स की जो शेजवान चटनी होती है ना, वो अब आप ला के रख सकते हो, तो उसके साथ भी खा सकते हो, मस्त लगते हैं टेस्टी। अगर आपको इसको नॉनवेज में बनाना हो तो आप इसमें एग डाल सकते हो, स्टार्टिंग में एग डालने का ऑयल के बाद, और फिर अदरक लहसुन का मिर्ची क्रश करके, तो एग वाले भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे नूडल्स बन के रेडी हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सिंपल सी नूडल्स की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नूडल्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।